जैसे ही जेनी ने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड तो सो ही चुका है, उसका मूड एकदम गिर गया। वो वापस सीढ़ियां उतरकर नीचे पार्टी में आ गई, जहां सब लोग बड़े जोश में ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे। हंसी मजाक चल रहा था, माहौल बहुत ही मजेदार था, तब तक जब तक बोतल घूमकर टॉम पर नहीं रुक गई। टॉम क्लास का सबसे शांत, अपनी दुनिया में रहने वाला लड़का था, इसलिए माहौल तुरंत थोड़ा अजीब हो गया। उसने ट्रूथ चुना और सबको जैसे मौका मिल गया उसे छेड़ने का। जेनी ने मुस्कुराते हुए एक तगड़ा सवाल फेंका, इस कमरे में किसके साथ डेट पर जाना पसंद करोगे? टॉम घबरा गया, लेकिन सच्चाई से जवाब दे दिया, एना, जो क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की है। उसका इतना कहना था कि कमरा शोर से भर गया। एना का बॉयफ्रेंड भड़क उठा। गुस्से में उसने टॉम के चेहरे पर सीधा मुक्का दे मारा। पूरे ग्रुप के सामने टॉम की बेइज्जती हो गई। उस रात के बाद टॉम जैसे हवा हो गया। ग्रेजुएशन में भी उसका नामो निशान नहीं था। 3 महीने बाद अचानक उस पार्टी में मौजूद हर शख्स को टॉम के बर्थडे की एक चौंकाने वाली इनविटेशन मिली। पहले तो कोई जाना नहीं चाहता था, लेकिन जैसे ही पता चला कि टॉम का परिवार बड़े बिजनेस टाइकून है, सबके इरादे बदल गए। पांचों जब वहां पहुंचे तो महल जैसे आलीशान घर को देखकर दंग रह गए। उन्हें तो अंदाजा ही नहीं था कि टॉम इतना अमीर बैकग्राउंड से आता है। लेकिन मेन गेट बंद पड़ा था। तभी एक कार धीरे से आकर रुकी। अंदर से एस्टेट का बटलर उतरा। उसने बताया कि पार्टी मुख्य हवेली में नहीं, बल्कि पीछे जंगल में बने एक लकड़ी के केबिन में हो रही है। सबने दिशा बताई गई और उस पगडंडी पर चलते हुए केबिन तक पहुंचे। दरवाजा खुला तो सामने टॉम नहीं, उसका भाई निक खड़ा था। निक ने हंसते हुए समझाया कि टॉम घर लौटे हुए रास्ते में है, बस थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। उसने सबका गर्मजोशी से स्वागत किया और मेहमानों के लिए महंगी वाइन ले आया। रात गहराती गई, लेकिन टॉम अब तक नहीं पहुंचा। समय काटने के लिए जेनी ने एक और खेल खेलने का सुझाव